हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा प्रयागराज से। आप लोगों की अगली क्लास भूगोल की है। जैसा आप देख रहे हैं कि इस बार मैं बोर्ड पर लिख कर लाई हूँ ताकि बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। इस कारण मैं पहले से ही लिख कर लाई हूँ कि जल्दी से समझाया जाए, लिखने में समय चला जाता है, तो इस कारण आप लोगों का समय ना जाए। मैं अपना समय जरूर दूँगी ताकि जल्दी से बस इसे समझाया ही जाए, जितना समय हो वो समझाने पर ही जाए। और मैंने जो पहला वीडियो डाला था उसमें काफ़ी लोगों के कमेंट, अच्छे बुरे कई प्रकार के कमेंट आए। किसी ने कहा कि बहुत छोटा लिख रही हैं, तो एकाएक कोई चीज़ की सुधार नहीं हो सकती। मैंने भी शुरुआत ही की है, पर शुरुआत किए हैं तो उसमें सुधार भी करेंगे। उसमें मुझे कोई ये नहीं लगा कि वो निगेटिविटी है, अच्छी बात है। उन्होंने मेरे पास कमेंट किया कि आप छोटा लिख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा लिखिए। बोर्ड पर मैंने पहली बार ही पढ़ा है, तो इस कारण छोटा हो सकता है। तो जैसे उसके आगे की क्लास है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग क्लास आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो ये भारत का भूगोल की मैं तीसरी क्लास है और दूसरी क्लास आप लोगों की आज अपलोड हो जाएगी या अपलोड हो गई होगी, तो उसके आगे की मैं बात करती हूँ। तो जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा है कि भारत का भूगोल, तो ये भारत के भूगोल की तीसरी क्लास है। तो इसमें मैंने दूसरी क्लास के आगे का मैंने इसमें मेंशन किया है। तो इसमें लिखा है, अगला पॉइंट जो आ रहा है इसमें लिखा है, भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्री तट स्पर्श करते हैं, समुद्री सीमा बनाते हैं। तो हमारे ऐसे भारत के जो तट हैं जो समुद्र से स्पर्श होते हैं वो 9 राज्य हैं। तो 9 राज्यों में से कौन कौन से राज्य हैं तो वो देखते हैं। तो जैसे आपका यहाँ ये भारत है, मान लीजिए ये भारत है। मैं तो ऐसे ही भारत बनाती हूँ अक्सर, तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। तो यहाँ से शुरू हो जाती है, तो ये गुजरात है, ये यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है, यहाँ पर गोवा है, यहाँ पर केरल है, उसके केरल के ऊपर कर्नाटक है, फिर केरल है, फिर इधर आता है तो तमिलनाडु हो जाता है, फिर आंध्र प्रदेश आपका हो जाता है, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा आता है, उड़ीसा के बाद यहाँ पर वेस्ट बंगाल आता है, मतलब पश्चिम बंगाल। तो ये हमारे 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा स्पर्श करते हैं, समुद्र से मतलब सीमा साझा करते हैं, ठीक है। 9 राज्य हैं, पर इनमें से ये 4 राज्य ऐसे हैं, ये 4 राज्य जो आपके पूरब के हैं, 4 राज्य। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी को स्पर्श करते हैं, ठीक है। ये अब आरओ या पीसीएस में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से ऐसे समुद्री सीमा राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी से स्पर्श नहीं है। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से 3 ये होंगे, इनमें से एक नहीं होगा। तो आपको ये खोजना है, तो इसलिए आप इन्हें अच्छे से आप याद कर लीजिएगी। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है, ठीक है। और इधर के बाकी जो बचे 5 राज्य हैं, जिनमें से आपका गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, कर्नाटक आता है और केरल आता है, ये हमारे अरब सागर को स्पर्श करते हैं। तो ये 5 याद करने, ऐसा ही जैसा मैंने उसमें प्रश्न बनाया आप लोगों के लिए कि अब प्रश्न आरओ और पीसीएस में ऐसा पूछा जाने लगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जो अरब सागर से सीमा स्पर्श नहीं करता है। तो इन 5 में 3 ऑप्शन दे देगा, हो सकता है 4 भी दे दे और 5वें में बोल दे कि इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक है, कुछ भी ऑप्शन बनाया जा सकता है। तो इसलिए ये अरब, जैसे आप देख रहे हैं कि ये अरब सीमा बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 राज्य आप याद कर सकते हैं। अब अगला आता है कि गुजरात ऐसा राज्य है जो समुद्र से सर्वाधिक सीमा बनाता है। समुद्र की जो सीमा है, जो समुद्र जाता है बगल से, वो सर्वाधिक सीमा बनाता है, ठीक है। और गोवा ऐसा है जो सबसे कम सीमा बनाता है, क्योंकि गोवा एकदम ऐसे छोटा सा राज्य है, ऐसे बिंदु में दिया जाए कितना बड़ा वो राज्य है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये मेंशन की हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा, तो ये जैसे गुजरात हमारा पश्चिम में पड़ता है और ये अरुणाचल प्रदेश है जो पूरब में पड़ता है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, मैंने बताया था ना, पश्चिम से पूरब की जो सीमा है ये कितनी, इसकी लंबाई कितनी है, तो मैंने बताया था जो खड़ी वाली है ये थोड़ी सी लंबी दिखती है, तो हमारी 32-14 किलोमीटर है, मतलब 3214 किलोमीटर की है। और जो लेटी वाली रेखा होती है, जिसे हम लोग पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं, क्योंकि बाटा ऐसे ही गया है, इसलिए मैं बता रही हूँ, लंबी वाली को उत्तरी अक्षांश कहा गया और लेटी वाली को पूर्वी देशांतर रेखा कहा गया है। तो इसमें और गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का, क्योंकि सबसे पहले सूरज पूरब में निकलता है, तो पूरब में जब अरुणाचल प्रदेश में जैसे 4 बजे सूरज उदय होता है,
तो गुजरात आते आते 6 बज जाता है, ठीक है। तो ये 2 घंटे का अंतर होता है इसमें। इसीलिए मतलब भारत में जो भारतीय मानक समय रेखा है उसमें मतलब कई देश या कई राज्य मिलकर ये बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ हमारी मानक समय रेखा दूसरी निर्धारित की जाए, पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, पर होना भी नहीं चाहिए। इससे देश बंटने की बात आ जाती है, तो 2 घंटे का अंतराल आ जाता है। ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं, जो मतलब पहली बार भूगोल पढ़ रहे हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है। जो कई बार पढ़ चुके हैं या तैयारी कर रहे हैं तो वो ये सारी बातें जानते हैं। अगला पॉइंट मैंने यहाँ नोट किया आप लोगों के लिए कि भारत में कितने स्थलरुद्ध राज्य हैं। तो आप लोग कहें, जैसे वहाँ लिखा है 19 राज्य हैं, तो आप लोग कहेंगे 19 राज्य कौन याद करेगा, इतना कौन याद कर सकता है। तो आपको 19 राज्य याद नहीं करने, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि ये 19 राज्य हैं, ताकि आप लोगों को याद भी ना करना पड़े और याद भी हो जाए। तो जो हमारे ये 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा लगाते हैं, समुद्र से सीमा स्पर्श करते हैं, उन राज्यों को छोड़कर बाकी बचे 19 राज्य यही हैं स्थल। तो इनमें से आप याद कर लेना कि ये राज्य, ये 9 तो लगभग कॉमन सी बात है, याद करना पड़ेगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं। पर ये अगर पूछा गया तो इनमें से छांट के बाकी सारे राज्य आप याद करें। अब यहाँ से बात आती है कि हमारे भारत देश में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित या संघ राज्य क्षेत्र हैं या संघ शासित राज्य हैं। तो 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित देश हैं। पहले अभी तक 7 थे संघ शासित प्रदेश और फिर उसके बाद 9 हुए, फिर 9 से 8 हो गए। तो इनकी कहानी मैं किसी दिन अलग से लेकर आऊँगी, कैसे कैसे इनका उदय हुआ और क्यों कैसे 9 हुए और कैसे 7 हुए और फिर कैसे 8 हो गए, ठीक है। पहले 7 थे, फिर 9 हो गए, फिर 8 हो गए, ठीक है। तो मैं बताऊँगी। अब आती है बात यहाँ पर नेपाल की। नेपाल जो है तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इनसे नेपाल एक देश है। तो नेपाल की सीमा स्पर्श होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेपाल कितने राज्यों से सीमा स्पर्श करता है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। अब आप कमेंट कर कर बताएंगे कि यूपी से उत्तराखंड कब अलग हुआ था, ठीक है। ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि यूपी से उत्तराखंड कब अलग हुआ था। कुछ काम आप करते रहिए थोड़ा थोड़ा सा। अब यहाँ अगला पॉइंट लिखा है भारत पाक, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। अगला लिखा है भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा मानी जाती है, तो ये मैकमोहन रेखा मानी जाती है, ठीक है। मैकमोहन रेखा है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकट देश कौन सा है, तो समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकट देश कौन सा है, तो ये हमारा श्रीलंका है। श्रीलंका आप लोग जान रहे हैं ना, श्रीलंका जो हमारे तमिलनाडु के थोड़ा सा समुद्र है, फिर उसके बाद श्रीलंका स्थित है, तो ये श्रीलंका है। अब आप कमेंट कर ये बताएं कि जो समुद्र है, जो समुद्र भारत के नीचे है और वहाँ पर श्रीलंका है, तो श्रीलंका और समुद्र को कौन सी जल संधि जोड़ती है। वैसे मैंने यहाँ लिख दिया है पाक जल डमरू जल संधि या पाक जल डमरू मध्य के द्वारा जोड़ी जाती है। तो कुछ लोग यहाँ, इसलिए मैं इसको मेंशन की हूँ क्योंकि कुछ लोग इसे पाकिस्तान से जोड़ करके पाक लिखा है, तो पाकिस्तान और भारत के बीच की बात हो रही होगी। जो नए बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी कभी पुराने बच्चे भी ये प्रश्न गलत कर देते हैं, तो इसलिए आप लोग कन्फ्यूजन दूर करिए और यहाँ से आप अपना याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे भी आपको करना सुन सकते हैं। तो ये पाक जल डमरू जल संधि श्रीलंका और भारत को जोड़ा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं और ना ही समुद्री सीमा। क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा ना तो इनके साथ कोई देश साझा करता है और ना ही ये समुद्री सीमा, मतलब जैसे 9 राज्य मैंने अभी बताया ना कि ये समुद्री सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर 3 ऐसे राज्य हैं जो कुछ नहीं करते हैं। इनमें से एमपी आता है, छत्तीसगढ़ आता है, हरियाणा आता है। तो आप लोग क्योंकि भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो आप लोग मैप लेकर बैठें ताकि एमपी कहाँ है ये देख सकें, छत्तीसगढ़ कहाँ है ये देख सकें, हरियाणा कहाँ है ये देख सकें। और क्यों नहीं सीमा ये कहीं से साझा करें, इसको आप एटलस में देखेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा कौन सी है, तो बांग्लादेश के साथ है, जो कितने किलोमीटर की है, तो 4096 किलोमीटर की है। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा कौन सी है, तो भूटान के साथ की है, ठीक है। ये आप याद कर सकते हैं। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कितने हैं, तो बांग्लादेश आप जान रहे हैं बांग्लादेश कहाँ है, तो ये जहाँ पर जो पूर्व वाले राज्य हैं, उत्तर पूर्व राज्य हैं यहाँ पर ये वाले, तो यहाँ पर बांग्लादेश स्थित है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको कौन कौन से राज्य मिले, तो सबसे पहले आपको वेस्ट बंगाल मिलेगा, मतलब पश्चिम बंगाल, ये असम से भी सीमा साझा करता है। कौन? बांग्लादेश। ये मेघालय से भी सीमा साझा करता है। त्रिपुरा को ये 3 तरफ से घेरे हुए। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा देश त्रिपुरा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से तीनों तरफ से घेरे हुए है, तो वो बांग्लादेश है। या बांग्लादेश किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से तीनों तरफ घेरे हुए, तो वो त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारत के राज्य हैं। तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। अगला है कौन सी भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है। तो म्यांमार में कहाँ पड़ेगा, तो जैसे ये भारत है, ये भारत है और यहाँ ये म्यांमार है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा राज्य पड़ेगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पर। अगला है जो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा या राज्य सीमा मतलब राज्य सीमा दर्शाते हैं या स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है, लद्दाख है। ठीक है। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पर 5 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, लद्दाख है, जो पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ये भारत के राज्य हैं जो सीमा पाकिस्तान से लगती है, 5 राज्यों की। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि चर्चा में रहता है अक्सर पाकिस्तान और भारत की बात जब भी आती है, तो ये प्रश्न आप लोग याद कर सकते हैं। अगर ये नहीं दिख रहा हो आप लोगों को कि नीचे है, क्योंकि हो सकता है नीचे वाला ना दिख रहा हो आप लोगों को, तो मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ फिर से कि ये पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कौन कौन से भारतीय राज्य स्पर्श करते हैं। तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख है। यहाँ पर इतना ही लगभग अभी आया था इस बोर्ड में, क्योंकि मुझे बहुत अभी लिखने की आदत नहीं थी कि मतलब मैं छोटा लिखूँ बड़ा लिखूँ, तो मैंने ऐसा लिखा कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ जाए और हम बता भी सकें। तो आइए इसके आगे देखते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को लाभ भी हो। तो इसको मिटाते हैं। जैसा कि अब हम बात करेंगे प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, मतलब भारत के, तो यहाँ पर आप बड़ी सी हेडिंग डाल सकते हैं, प्राकृतिक प्रदेश। यहाँ पर मैंने इसे बताया प्राकृतिक, क्योंकि इसे 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर में उत्तरी मैदान, दक्षिण में प्रायद्वीपीय मैदान, प्रायद्वीपीय मैदान या पठार आप कह सकते हैं। इधर उत्तर में उत्तरी मैदान, यहाँ पर आ जाएगा विशाल मैदान, यहाँ पर आ जाएंगे तट एवं द्वीप। ठीक है। तो उत्तर में उत्तरी मैदान कैसे कैसे हैं उत्तरी मैदान, तो ये इसके लिए मैप बनाना बेहद ज़रूरी हो जाएगा भारत का। तो यहीं से मैं आगे प्रश्न आप लोगों को जो अगला क्या कहते हैं आप लोगों की ये क्लास होगी, अगली क्लास होगी, तो यहीं से शुरुआत करेंगे हम प्राकृतिक प्रदेश से। तो कैसे कैसे ये प्राकृतिक प्रदेश बने, और जो भी छोटी छोटी बातें होंगी आप लोग थोड़ा सा, अब बड़े भी हैं तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो नहीं भी मैंने बताई हैं, क्योंकि आप इतना तो आप समझ ही रहे हैं, तो उनको मैंने छोड़ा भी है। तो आप लोग उन्हें कहीं से मतलब रख लीजिए, जैसे लूसेंट आप पढ़ सकते हैं उसके लिए। और ना भी समझ में आए तो आप कमेंट कर कर बताएं कि ये चीज़ हमें नहीं समझ में आई, आप एक बार बता दीजिए, तो मैं उसे ज़रूर बताऊंगी। आप लोगों की हर समस्या का समाधान मैं करने का प्रयास करती हूँ। तो यहाँ पर जैसे उत्तरी मैदान और प्राकृतिक प्रदेश हो गए, प्रायद्वीपीय पठार हो गया है, तो यहाँ पर मैं इसके विषय में कल बात करूँगी अगले वीडियो पर। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और आप लोग कमेंट कर कर जरूर बताया करिए कि कैसा वीडियो बन रहा है।
मतलब आपको कैसा लग रहा है वीडियो। तो मैं अच्छा ही बना रही हूँ, प्रयास में मेरा पूरा इसी का है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वीडियो बन सके, आप लोगों को लाभ हो, कोई कमी बेसी रहे तो उसके लिए आप कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि आप सभी को, और आप सब लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अपने से बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।